नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। हम रोज़ एक नई जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, आप प्रसन्न रहें और इसमें योगदान देके हमें बहुत खुशी होती है। मित्रों, जब भारत में मौसम परिवर्तन होता है तो तरह तरह की नई बीमारियां निकल के आती हैं, उनकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। दोस्तों, देखा गया है बरसात के मौसम में जब वातावरण में नमी ज़्यादा रहती है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई होती है, तो उस समय वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के डेवलप होने का आदर्श समय होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा समस्या वायरस के द्वारा आती है और एक तरह से ये पूरे तबके को, पूरे समाज को, कम्युनिटी को अपने लपेटे में ले लेता है और संक्रामक होता है, एक से दूसरे पर बहुत जल्दी फैलता है। जी हाँ मित्रों, हम वायरल फीवर की बात कर रहे हैं जो अक्सर बरसात और गर्मी के संयोजन के समय होता है। वायरल फीवर के क्या है? वायरस का नाम आपने सुना होगा। अभी कुछ सालों पहले कोरोना से हमारा पूरा विश्व थर्राया हुआ था, वो भी एक वायरस के कारण ही था। तो वो स्पेसिफिक वायरस था, उसने बहुत नुकसान किया। लेकिन सामान्य तरह के भी वायरस होते हैं जिससे हमारी जान को तो खतरा नहीं होता, लेकिन जब तक उनका प्रभाव हमारे शरीर पर रहता है हमें बहुत ज़्यादा परेशानियां, कष्ट सहना पड़ता है। मित्रों, वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी के शरीर में जब जाता है तो इसका प्रकृति, या ये मान के चलिए कि इसका शरीर चेंज हो जाता है। किसी भी वायरस के प्रति स्पेसिफिक दवा ना बन पाने का कारण यही है क्योंकि इनका नेचर चेंज हो जाता है। हमारे शरीर में उसी लक्षण के साथ है। अगर ये आपके शरीर में हमारे द्वारा फैलते हैं तो इनका नेचर चेंज हो जाता है, इसलिए वायरस को मारने की कोई स्पेसिफिक दवा नहीं बन पाती। मित्रों, होता क्या है? तमाम, जैसे कोरोना में वैक्सीन आई, हर्पीस नाम की बीमारी भी वायरस के द्वारा होती है, उसमें कुछ एंटीवायरल दवाएं दी जाती हैं, सफल भी हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि जो है वायरस को बैक्टीरिया की तरह समाप्त करने की दवा नहीं बन पाती है क्योंकि इनका नेचर चेंज होता रहता है, इनकी प्रकृति चेंज होती रहती है, इनकी बनावट चेंज होती रहती है, या ये मान के चलिए कि इनका शरीर चेंज होता रहता है। वायरल फीवर एक आदमी से दूसरे आदमी पर बहुत जल्दी फैलता है। वायरल फीवर में आपके शरीर में हल्की या तेज ठंडक लग सकती है, उसके साथ तेज बुखार हो सकता है, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, आपकी भूख में कमी हो सकती है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है। तो मित्रों, नाक का बहना, आँख का लाल हो जाना, सर में दर्द, शरीर में दर्द, भूख का कम हो जाना, तेज ठंडक के साथ बुखार आना, अगर इस तरह के लक्षणों से आपके शरीर में मिलता है तो आप ये मान के चलिए कि आप वायरल इन्फेक्शन से प्रभावित हो गए हैं और जो बुखार आ रहा है उसी को वायरल फीवर कहते हैं। मित्रों, एक प्रवृत्ति आ गई है कि आदमी इसमें जांच की तरफ ज़्यादा भाग रहा है, तो जरा से ठंडक लगा, जरा सा बुखार आया तो तुरंत जो है आदमी टाइफाइड के जांच के लिए चला जाता है। मैं सलाह देता हूँ कि वायरल इन्फेक्शन आपके शरीर में 3 दिन से 5 दिन तक रहता है। ये शुरू होता है, फिर 5वें-7वें दिन जो है 3 से 4 दिन पर अपने ज़्यादा मैक्सिमम उस पर रहता है, फिर 5 दिन तक के बाद धीरे धीरे खत्म होता है, 5वें दिन 7वें दिन समाप्त हो जाता है। तो जांच करवाने की जरूरत 5 से 7 दिन के बाद भी आपका बुखार बना रहता है, ठंडक के साथ, कमजोरी के साथ, सर दर्द के साथ, फिर आप जांच की तरफ जाइए, नहीं तो ये वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन है, ये आपका समाप्त हो जाएगा। तेज बुखार में आप पैरासीटामोल की गोली अगर आप दूर हैं ले सकते हैं। इसके बाद की कोई दवा आप चिकित्सकीय सलाह के साथ करें, अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करके दवा बिल्कुल ना खाएं। दूसरी बात,
आप अपने इम्यून सिस्टम को, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करके आप वायरस से बेहतर ढंग से लड़ पाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? आप आंवले के चूर्ण का सेवन करिए, आप दालचीनी के काढ़े का सेवन करिए, और तुलसी, अदरक, लौंग, इस तरह की जो एंटी इन्फेक्टिव चीज़ें हैं, गिलोय का प्रयोग करिए। तो ये चीज़ें आप फिर से जान लीजिए, आप अपने दैनिक जीवन में तुलसी, नीम, गिलोय, दालचीनी, आंवला, इन चीज़ों का प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में बढ़ाएंगे। आपका शरीर अंदर से मजबूत होगा, बीमारियों से लड़ पाएगा, और वायरल अटैक का आप मजबूती से सामना कर पाएंगे। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पुनः एक बार आप स्वस्थ हो जाएंगे और ये परेशानियां आपको उतनी परेशान नहीं कर पाएंगे। पानी उबाल के पीजिए, जो चीज़ें हमने बताई हैं उनका सेवन कीजिए, साफ भोजन करिए, बासी भोजन न करिए, उबाला हुआ पानी पीजिए। और एक चीज़ और, जो भी इन्फेक्टिव लोग हैं, जो भी इस बीमारी से ग्रसित हैं, उनसे दूरी बना के रखिए, मास्क लगाइए, रूमाल रखिए, इन्फेक्शन को फैलने से रोकिए। तो आप भी स्वस्थ रहिए, समाज को स्वस्थ रखने में अपना योगदान दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।